तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा खत्म होते ही मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी जो सन ऑफ मलावी है, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है। मुकेश सहनी जो हमेशा अपनी मांगों को लेकर हमेशा बोलते नजर आते हैं कि 50 से 60 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम पद भी उनको चाहिए, और यह भी कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो 243 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इसका क्या संकेत है कि अब क्या महागठबंधन से मुकेश सहनी अलग होना चाहते हैं, महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे और महागठबंधन के साथ छोड़कर अब वो खुद अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और हमेशा निषाद समाज और मछुआरा समाज के हक की लड़ाई को लड़ते आए हैं, और वो भी कहते नजर आए हैं कि अपनी हक की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। और इसी बीच अब यात्रा खत्म हो चुकी है तेजस्वी यादव की और मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। बिहार में 243 सीट पर महागठबंधन वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मजबूती से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आने वाला समय में जो गरीब पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये जानकारी दे देंगे कि वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ रहे हैं, महागठबंधन में अन्य दल जो है वो कितना सीट पर लड़ रहे हैं। और अभी तो चुनाव का समय है, तो आप लोग देख ही रहे कि लगातार हम लोग लगे हैं और हम लोग तो 365 दिन 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते हैं। विपक्ष के नाते हमारे पास एक ही काम होता है कि जनता के दुख सुख में खड़ा रहना। कुल में जन्म लिया हो, इसलिए निषाद की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी जाति की राजनीति करता है। हम उनको कहते हैं कि भाई हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। ये निषाद समाज मेरे लिए जात नहीं है, ये हमारा परिवार है और ये परिवार के लिए मैं जीऊंगा और इस परिवार के लिए मैं मरूंगा। मैं निषाद कुल में जन्म लिया हूँ, इसलिए निषाद की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़। मिश्रा जैसे लोग विधायक कम, मंत्री कम, गुंडा है। सरकार बदलने के बाद पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं उनको इस तरीके से मारना, पीटना, गाली देना, धमकी देना और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे, उल्टा केस कर रहे कि हमारे साथ गलत किया है। समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं। आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आप देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता? 10 बार आपके घर पे थाना पुलिस आता और यहाँ आपको गिरफ्तार करके लेके जाता, इसलिए तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ, पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया, मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया, हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुके हैं, तबियत खराब हो चुका है। उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल नहीं जाते कि हम मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं। कभी किसी के कपार पे टोकरी दे देते हैं, कभी विधानसभा में क्या क्या बोल देते हैं। तो खैर नीतीश जी से यही आग्रह है कि आप अस्वस्थ हो चुके, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। आप बहुत सारा युवा नेता है, गरीब पिछड़ा का बेटा है, आप उनको उत्तराधिकारी बनाइए, सरकार हम लोग चलाएंगे। आपके विचार को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन जीवेश मिश्रा जैसे लोग
आपके विचार को लेके नहीं चलेंगे। आपके लोगों को कुचलने का काम करेंगे, लोकतंत्र को कुचलने का काम करेंगे। लेकिन अभी नीतीश जी का नहीं चल रहा है। और जब नीतीश जी का मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा तो थाना पुलिस कहाँ आपका बात सुनने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है। ये विधायक फिर से आपके बीच में आएंगे, तभी उनसे सवाल कीजिएगा कि बताइए, अगर रोड अगर खराब है, रोड नहीं बना है, अगर ये सवाल करना अगर गुनाह है, अगर जनता जनप्रतिनिधि आप है, अगर आप विकास का काम नहीं कर सकते तो फिर काहे के लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? तो ऐसे जनप्रतिनिधि को कान पकड़ के पावर से उतारने का काम आप लोगों का है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि थाना पुलिस हमको न्याय नहीं देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है आप न्याय दीजिएगा। दिलीप जी को न्याय आने वाला समय भले 2 महीना 3 महीना लगे, क्योंकि 22 नवंबर से पहले सरकार बदल जाना है, एक नई सरकार बन जाना है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन करने के बाद, सरकार नहीं बदलने के बाद, भले आज वो 2 महीना 3 महीना तक आजाद रहे, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सरकार बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। जीवेश मिश्रा जैसे लोग विधायक कम, मंत्री कम, गुंडा है। सरकार बदलने के बाद पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं, उनको इस तरीके से मारना, पीटना, गाली देना, धमकी देना, और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं। आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है, तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आप देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता, तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता? 10 बार आपके घर पे थाना पुलिस आता और यहाँ आपको गिरफ्तार करके लेके जाता, इसलिए तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ, पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया, मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया, हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुके हैं, तबियत खराब हो चुका है। उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल नहीं जाते कि हम मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं। कभी किसी के कपार पे टोकरी दे देते हैं, कभी विधानसभा में क्या क्या बोल देते हैं। तो खैर नीतीश जी से यही आग्रह है कि आप अस्वस्थ हो चुके, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। आप बहुत सारा युवा नेता है, गरीब पिछड़ा का बेटा है, आप उनको उत्तराधिकारी बनाइए, सरकार हम लोग चलाएंगे।